कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार सरकार जो है खास करके अभी बिहार पंचायती राज के वैकेंसी पे खूब ज़्यादा ध्यान दे रही है और लगातार दो बहाली आपको देखने को ही मिल गया। क्या क्या बहाली देखने को मिल गया? तो ग्राम कचहरी सचिव का और एक बहाली पंचायत आपका जो है न्याय मित्र का, उसका भी अंतिम तिथि आज ही 15 फरवरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्राम कचहरी सचिव में जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो क्या करेंगे, ठीक है। अब जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो क्या करें, जिनका किसी वजह से वो फॉर्म भरने में गलती क्या कर दी है उसका क्या होगा। और साथ साथ जो है ग्राम कचहरी या और न्यायमित्र के बाद एक नया बहाली जो है बिहार पंचायती राज से आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम 5 दिन पहले चर्चा किए थे। अब जब हम वीडियो इसका डाले थे तो बहुत सारा लोग बोला था आप तो गलत बता रहे हैं। देख लीजिए, आ गया तकनीकी सहायक का बहाली। यहाँ क्या बोला गया है, आज का पेपर में दिया हुआ है कि तकनीकी सहायक का जो है शीघ्र होगी बहाली। हमें खुशी है कि हम एक भी बात आपको गलत जानकारी नहीं दिए हैं। ये मुझे खुशी है कि एक भी बात गलत जानकारी हम आपको नहीं दी। हम क्या बोले थे कि जैसे ही आपका ग्राम कचहरी को न्याय मित्र का जैसे ही वैकेंसी खत्म होगा, आपको उसके बाद तीसरा बहाली आएगा तकनीकी सहायक का और लेखापाल का, और जो है उसके बाद आपका क्लर्क का बहाली आएगा बिहार पंचायती राज में। वो परमानेंट जॉब होगा। जिस तरह से टीचर का जॉब परमानेंट है, रेलवे का जॉब परमानेंट है, उसी तरह जो है आपका जो क्लर्क का बहाली बिहार पंचायती राज से किया जाएगा आपका, जिसको बोलते हैं निम्न वर्गीय लिपिक, मतलब एलडीसी, ठीक है। वो जॉब जो होगा आपका परमानेंट होगा। फिर आएगा आपको निम्न वर्गीय लिपिक जो है आपका ऑफिशियल आएगा, कार्यालय का आएगा। दोनों का दोनों बहाली लगभग 577 पोस्ट का आने वाला है। तो ये बहाली क्या रहेगा, तो परमानेंट रहेगा। लेकिन बिहार में अभी यही एक फोकस किया गया है कि बिहार पंचायती राज पर ज़्यादा ध्यान दे दिया गया है। अब इससे क्या होगा फायदा, वो देखिए। ये फायदा होगा कि जो क्लर्क का बहाली आ रहा है बिहार पंचायती राज में, वो आपको 3 महीने के अंदर पूरा तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो मैंने 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। जिस तरह से आपको ग्राम कचहरी सचिव का देखे होंगे, न्याय मित्र का देखें, न्याय मित्र का जो अंतिम तिथि है, इसका भी 15 दिन के बाद लिस्ट दे देगा, मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो है इसका भी काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। फिर आपत्ति का भी टाइमिंग देगा। तो इसी तरह जो है आपका तकनीकी सहायक का बहाली के बारे में बातचीत करते हैं। फिर जो है हम आपको क्लर्क का जो बहाली आने वाला है उसके बारे में अपडेट हम देंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, फिर जो इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो क्या करें, सारा जानकारी हम आपको देते हैं। तो बोला गया है कि तकनीकी सहायकों की शीघ्र होगी बहाली, रोस्टर मांगा गया है। देख लीजिए, अब पंचायती राज का तीसरा बहाली है, ग्राम कचहरी सचिव का पहला, न्याय मित्र का दूसरा, जिसका 15 तारीख है। देख लीजिए, 15 तारीख हो गया न्याय मित्र का खत्म। देखिए तीसरा बहाली आ गया। ये जैसे ही खत्म होगा लेखापाल आ जाएगा, और लेखापाल जैसे ही खत्म होगा आपको क्लर्क का बहाली आ जाएगा। और सबसे बड़ा खुशखबरी है कि अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। अक्टूबर तक जो है आपको क्लर्क में ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये तकनीकी सहायक में तो ज्वाइनिंग लगता है 15 से, आपका एक महीना के अंदर ही हो जाएगा इसका। तो तकनीकी सहायक का शीघ्र होगी बहाली, रोस्टर मांगा गया है। पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक और लेखापाल की बहाली की प्रक्रिया तेज कर दिया गया है। हम क्या बताएं कि तकनीकी सहायक, लेखापाल और क्लर्क, जिसमें तकनीकी सहायक लेखापाल संविदा का नौकरी है, लेकिन क्लर्क का नौकरी जो परमानेंट होगा। और क्या बोला गया है कि विभाग ने जिलों के निर्देश दिया है कि रोस्टर क्लियर कर अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाए, मतलब जल्द से जल्द जो है, ताकि नियोजन प्रक्रिया पूरी की जा सके। मतलब जल्द से जल्द जो है इसको रोस्टर दीजिए कि कौन सा जिला में कितना पद खाली है, वो लेखापाल का भी, और साथ साथ जो है किसका, तो साथ साथ जो है तकनीकी सहायक का भी। और क्या बोला गया है कि अभी केवल भागलपुर प्रमंडल का ही रोस्टर क्लियर होकर विभाग को भेजा गया है। तभी भागलपुर प्रमंडल का जो रोस्टर क्लियर होकर विभाग को भेजा गया है। सोमवार तक प्रत्येक जिला प्रमंडल को रोस्टर से संबंधित रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। पंचायती राज विभाग के जो सचिव हैं दिवेश सेहरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के उप विकास आयुक्त एवं सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी प्रमंडलीय और उप निदेशक, सभी पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। बैठक में सचिव ने कहा है कि कचहरी सचिव के नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हम आपको बताएं कि नियोजन का प्रक्रिया 15 जनवरी को फॉर्म भरा गया, 29 जनवरी तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने के। अब 15 फरवरी तक जो है आपका मेरिट लिस्ट दे दिया गया, और 1 मार्च तक आप आपत्ति कर सकते हैं। फिर आपका 15 मार्च तक जो है आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। काउंसलिंग का खत्म कर दिया जाएगा मार्च में, मतलब मार्च में ही आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो मात्र 2 महीना के अंदर जो है फाइनल कर दिया गया। अब उसी के आधार पर न्याय मित्र का भी हो गया। तो तीसरा बहाली आपका ग्राम कचहरी में आपका क्या आएगा बिहार पंचायती राज में, तकनीकी सहायक का,
और आपका बहाली किसका आ जाएगा, तो तकनीकी सहायक के साथ लेखापाल का। तो वही बोला गया है कि आपका नियोजन प्रक्रिया अंतिम चरण में है कचहरी सचिव के। जैसे ही जिलों से रिजल्ट क्लियर होता है, रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट का जो है आपका क्लियर, और सुबह सुबह ही सारा का सारा जिला का पोर्टल खुलने लगा है ग्राम कचहरी सचिव का। पूरा चीज़ हम बताते हैं कि जिनका रिजेक्ट हो गया वो क्या करेंगे, सारा चीज़ बताते हैं। और रिजल्ट प्रकाशन के उपरांत ही सभी अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे, जिसका निराकरण 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे आपका सारा जवाब जो है मिल गया है। पहला जवाब फिक्स हो गया ये कि बिहार कचहरी सचिव पंचायत, बिहार पंचायती राज में आपको ग्राम कचहरी का बहाली देख लिए। न्याय मित्र का जो है आज 15 फरवरी आज अंतिम तिथि है। तीसरा बहाली आपका चालू होगा किसका, तो तीसरा बहाली चालू होगा आपका तकनीकी सहायक का। चौथा बहाली होगा लेखापाल का। ये फिक्स हो चुका है। ये चारों बहाली प्रक्रिया खत्म होगा तो पांचवा बहाली होगा क्लर्क का। इस बात को याद रखिए, अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। क्लर्क में परीक्षा एक, अब मात्र एक परीक्षा पर रिजल्ट दिया जाएगा, मात्र एक परीक्षा पे, उसका तैयारी चालू कर दीजिए क्लर्क का, जिसको बोलते हैं निम्न वर्गीय लिपिक, एलडीसी का। ठीक है, तो अब जो है 5 बहाली लगातार हुआ। 2 ग्राम कचहरी का, न्याय मित्र का हुआ, तीसरा तकनीकी सहायक का, चौथा लेखापाल का, पांचवा क्लर्क का आएगा। फिर उसके बाद जो है पंचायत सचिव का बहाली आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण चीज अब हम बता रहे हैं आपको कि क्या बोला गया है। पहला चीज तो अपना अपना रिजल्ट आप देख लीजिए। सब जोन सा जिला से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, उस जिला पे जाइएगा। पूरा का आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे तो पूरा चीज़ हम डाले हुए हैं, सुबह से हम डाल दिए हैं। पहले 6-7 जिला का खुला था, अब सब जिला का खुल गया है। अब जो है आप आपत्ति भी कर सकते हैं, आपत्ति का भी लिंक आज एक्टिव कर दिया जाएगा। आपत्ति भी कर दे सकते हैं कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया, आपत्ति कर सकते हैं। और दूसरा आपत्ति ये भी कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी देखिए गलती क्या की है। बहुत जगह जो है महिलाओं का सीट था। ठीक है, रिजेक्ट किनका खेल का फॉर्म हुआ है उनको बताते हैं। तो ग्राम कचहरी सचिव में जिनका जिनका रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, उनको हम बताते हैं कि पहले महिलाओं का सीट था, जहां जहां महिलाओं का सीट था प्रखंड में, वहां पे पुरुष अप्लाई कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि जहां महिला ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं वहां पुरुष अप्लाई कर दिए आप, तो इट मीन्स तो तैसे ही आप जो हो क्या हो गया, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, वहां पे जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी महिला जो है अप्लाई कर दिए। अगर कोई महिला वहां नहीं अप्लाई की हुई होती है तब आप उस आधार पर अप्लाई करते तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता। पहला जानकारी। दूसरा जानकारी, कोई पिन कोड भरने में गलती किए हैं, तो कोई शपथ पत्र नहीं डाले हैं, तो कोई आपका जो है मार्कशीट सही से नहीं किए हैं, उन्हीं लोग का जो है फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अगर आपको जौनसा प्रखंड जिला से आप फॉर्म भरे हैं, जौनसा जिला से आप फॉर्म भरे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं फॉर्म भरने में जो है क्या बोलते हैं, फॉर्म भरने में मतलब कि जो मेरा नहीं हुआ उसका कैसे हो गया, तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं। और आपत्ति का भी लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया, इस बात को समझ सकते हैं, आपत्ति भी कर सकते हैं। तो कहने का था मतलब हुआ कि जिनका ग्राम कचहरी सचिव में नहीं हुआ है उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी 3 मौका है। क्या क्या 3 मौका है? पहला तकनीकी सहायक में जाने के लिए, चौथा लेखापाल के वैकेंसी में जाने के लिए। अगर लेखापाल तकनीकी सहायक में भी आपका नहीं हुआ तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि क्लर्क का बहाली आ रहा है। ठीक है, और उसमें मात्र एक परीक्षा 3 महीना के अंदर ज्वाइनिंग दे देगा। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।